तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह जो लहरें इस तरह, फिर होंगे ना जुदा ये वादा रहा। जैसे कि मैंने वादा किया था पिछली बार कि इस बार उस कदर नहीं बिछड़ूंगी जिस कदर मैंने पिछली बार बिछड़ गई थी आप लोगों से। तो मुश्किलें तो आते रहती हैं, इसके ही नाम ज़िंदगी है। तो इस बार भी बहुत सारे मुश्किलें आए। इस दौरान मैंने बहुत सारे टफ़ टाइम का जो है सामना किया है, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी टाइम जो है वो मतलब रुकता नहीं है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। तो किसी भी टाइम पे आपको रुक जाना नहीं है। जैसे कि टाइम चलता रहता है तो आपको भी चलते रहना है। तो वही सारे बातें शेयर करूँगी और साथ में कुछ जो है मैं काम कर रही थी वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो ये जो मतलब मैंने शूट किया था ये काफ़ी पुराना है, लाइक 1 महीने पुराना है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाला है इसीलिए कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बीच बीच में ट्राई बहुत कर रही थी कि आप लोगों से जुड़ पाऊँ। लेकिन मैंने जैसे ही मैं 2 कदम लेती हूँ ना कुछ करने के लिए, तो पता नहीं नसीब क्यों मुझे पीछे खींच के ले जाती है। तो ये तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन इसके आगे ज़िंदगी ने कुछ ऐसे दिन दिखाए कि जिसके लिए हम लोग मतलब हमारे फैमिली जो है वो तैयार नहीं थी। तो इसीलिए मैं फिर रुक गई थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, रुकना नहीं है इस बार। जैसे तैसे कुछ भी हो जाए, जैसे सांसें चल रही है, जैसे हम लोग हर दिन चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये अब मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसे भी चलाना है। आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग ही जो है मेरे वीडियो देखते हैं। मैं शायद उन लोगों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद के पर तो ज़िंदगी मतलब ये दुनिया कायम है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए रहेंगे। तो मुझे पता नहीं अब जो भी है जैसा भी है, छोटा है फैमिली, लेकिन ये तो मेरी फैमिली है ना। और फिर फैमिली से कैसे पर्दा। तो मैं कुछ सोच के नहीं उठाई थी कैमरा। मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि जो कल करे सो आज करो, जो आज करे सो अब। तो मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं, अभी करना है, मतलब कल के लिए नहीं रुकना है। तो इसी तरीके से सोचते हुए मैंने कैमरा उठा लिया है और सोचा कि वीडियो को एडिट करके डाल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके तो कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे एक दिन सुबह मेरा घर का इतना बुरा हालत था, मतलब पूरा घर बिखरा हुआ था, तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। लेकिन बाद में वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। कुछ मतलब ऐसा कुछ घट गया था ज़िंदगी में, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और पिछले भी बहुत सारे बुरे दिन देखे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे सारा घर साफ़ सुथरा करते करते, काम करते करते आपसे दिल का हाल मतलब शेयर कर लेते, तो मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये जो हाईनेक वाला कॉटन का गंजी का कपड़ा होता है ये, तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक होता है बच्चों के लिए, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और घर में बच्चे क्या होता है ना, स्वेटर वगैरह नहीं पहनना चाहते हैं जनरली। मेरी बच्ची तो कभी नहीं पहनना चाहती है, मैं ज़बरदस्ती उसको पहना के रखती हूँ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, इस टाइप का मेरे पास अलग से मतलब 2 मैं उठा के रखती हूँ बाहर जाने के लिए, मतलब कहीं घूमने वगैरह गए तो। और 2 3 4 जैसे रहता है वो मैं घर में रखती हूँ, जो कि वो रेगुलर ज़िंदगी में पहनती है, मतलब पूरा दिन भर यही पहन के रहती है। तो इससे क्या होता है ना, गला पूरा एकदम, और रात में ये सोती भी यही पहन के हैं, क्योंकि मेरी बेटी रात में बिल्कुल रज़ाई के नीचे नहीं सोती है, वो पूरा एकदम खाली ही सोती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो इसीलिए मैं पूरा दिन उसको चेंज करते रहती हूँ, लेकिन यही वाला जो चीज़ें हैं ये पहनाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, अपने बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मेरी बच्ची के लिए ज़्यादातर मैं घर में जो है स्वेटर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुआ तो, क्योंकि वो लोग खेलते भी है ना, तो उन्हें दिक्कत भी होता है, मतलब स्वेटर वगैरह पहन के, बच्चे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें मतलब मैं समेट के फिर जाऊंगी किचन की तरफ, क्योंकि आपने देखा ना अभी कि किचन का भी हालत बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से ही शुरू किया था। तो फिर क्या हुआ कि चलिए तो फिर पहले किचन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना।
किचन में काम करते करते कुछ मतलब दिल की जो बात है वो हल्का कर लेती हूँ। ये किचन मेरे सासू माँ का है। मैं शादी करके इसी घर में आई थी और मेरी सासू माँ जो है मतलब बहुत दिन से एकदम मतलब होता है ना कि जैसे कि उन्होंने ये किचन और ये घर घर तो चार दीवार होता है, इंसान से बनता है, तो ये पूरा उन्होंने अपने हाथों से है वो बनाए हैं। तो आज की डेट पे वो हमारे साथ है नहीं, जो कि बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत दिन से ही बीमार थे, मतलब लास्ट 1 साल से ही काफ़ी बीमार रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ बार तो वो हॉस्पिटलाइज भी थे, तो डॉक्टर ने भी कहा था कि ज़्यादा दिन नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी फाइटर थी। पता है, मुझे यही बात मैं हमेशा सासू माँ को कहा करती थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से और बहुत टफ टाइम में भी फाइट करके आगे आ चुके हो, तो इस बार भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक इंसान बीमार रहता है, लेकिन मतलब जब जब डॉक्टर बोल देते हैं कुछ नेगेटिव बातें, फिर भी वो इंसान लौट के आता है, हमारे साथ रहता है, हंसता है, बोलता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ नहीं, जब इस बार टल गया है तो अब कुछ नहीं। तो ये दिन देखने के लिए हम लोग बिल्कुल नहीं तैयार थे। तो पता नहीं, तो ये जो है मतलब अब क्या बोले कि पता नहीं कैसे यूँ हो गया अचानक से ही। मतलब इतनी बार बीमार पड़े, वो ठीक हो गए थे, हम लोग के साथ थे। इस बार भी ऐसा कुछ लगा नहीं था, मतलब जिस दिन वो गए उस दिन सुबह भी नहीं लगा था कि शाम तक वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो कोई भी हम लोग बिल्कुल नहीं प्रिपेयर थे। वैसा तो इसके लिए कोई भी कभी भी प्रिपेयर नहीं रहता है, लेकिन एक इंसान होता है कि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा एकदम बीमार है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं, तो एक होता है ना मेंटलिटी तैयार होता है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं था। मैं सुबह ही आई थी, उनको दूध पिला के आई थी, वो कुछ नहीं खा रहे थे। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। पता है कि ज़िंदगी हर किसी को जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है, हर किसी को जाना है, लेकिन मैं ज़्यादा दिन उनके साथ रही नहीं हूँ। किचन के काम करते करते ये चीज़ बोलने का मतलब यही है कि वो अपना किचन को लेके ना बहुत पर्टिकुलर थी, मतलब हमेशा साफ़ सुथरा करके रखती थी, और कुछ साफ़ सुथरा करे या ना करे किचन में हर एक चीज़ पोंछते रहती थी। मतलब जितना भी टाइम रहती थी, मैं ज़्यादा दिन उनके साथ रही नहीं हूँ, बहुत कम ही दिन मैंने देखा है उनको काम करते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। लेकिन फिर भी जितना देखा है, तो मुझे अगर मैं जैसे कि जब शादी करके नई नई आई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास मतलब इस तरीके का काम आता नहीं था। खाना तो मैं बना लेती थी, जैसे कुछ स्पेशल डिशेस होता है तो वो मैं बना लेती थी डिशेस, लेकिन ऐसे साफ़ सुथरा करके काम करना, मतलब पोंछ के हमेशा ये क्लीन रखना, वो क्लीन रखना, फिर कुछ झूठा ना हो जाए इस चीज़ को ध्यान रखना, हर इस चीज़ को किचन में मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो करती थी तो कभी कभार मुझे बोलती भी थी कि ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा मत करो, ये मत छुओ, इस हाथ से वो झूठा हो जाएगा। तो कभी कभार ये नहीं कहूँगी कि हमेशा मैं पॉजिटिवली ही लेती थी, कभी कभार लगता था यार इतना भी क्या है। लेकिन अब जब खुद काम करती हूँ ना, तो पता चलता कि है बहुत सारी चीज़ें हैं। तब छोटी थी ना, नई नई थी ना, तो समझ नहीं आता था। तो आज इसलिए बुरा लग रहा है कि उनको मुझे दिखाना था कि मैं भी सीख जाऊंगी आपकी तरह, या फिर हो जाएगा आप जैसा चाहते तो वैसा हो जाएगा, लेकिन मतलब हुआ नहीं कि वो देख पाए। ये वीडियो शूट करते हुए भी मैंने नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी इस वॉइस ओवर में। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो कुछ और ही सोच के मैंने शूट किया था कि कुछ और ही आप लोग के साथ शेयर करना था, और कुछ और ही मैं बता रही हूँ। अब क्या करें, मतलब हालत ही कुछ ऐसा हो गया है। इस पता नहीं 2021 जो है हमारे ज़िंदगी में इतना उतल मुतल मचाया है, तो सोचा नहीं थे कि लास्ट में भी वो कुछ ऐसे दिन दिखा के जाएंगे। मतलब हम लोगों ने सोचा था ना कि एक हफ्ता रहते रहते दिसंबर का, कि चलो ये दिसंबर गुजर गया तो गया, टला, मतलब टल गई। लेकिन नहीं, वो जाते जाते भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ही बुरे दिन दिखा के गए। तो इसके बाद जो है मैं सीधा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सरस्वती पूजा की मतलब सरस्वती पूजा की दिन
नहीं, उसके अगला दिन का जो है व्लॉग। तो ये हमारे पाड़ा में जो है उसका पंडाल है, बहुत अच्छा लग रहा था पंडाल, लाइटिंग भी बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये जो मतलब भगवान जी हैं, ये इस बार जो माता सरस्वती जो है वो बहुत खूबसूरत थी, उनका जो मतलब फेस था ना बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो मेरी दोनों बच्चियाँ जो है ये शाम में आई थी ये पंडाल में खेलने के लिए थोड़ा बहुत। तो उस टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब व्लॉग को शूट किया जाए, तो इसी के चलते मैंने एक क्लिप निकाल लिया था। और इस दिन सुबह जो है ये दिन तो पता नहीं था कि ऐसे गुजरेगा इस बार, क्योंकि मेरी बेटी पहली बार जो है इसके हस्ताक्षर जिसको बोला जाता है ना वो होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि अब किसी का भी मन का हालत भी सही नहीं है और पूजा वगैरह तो इस टाइम पे घर में पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए नहीं करवाए। कोई नहीं, अगर उसका दादी ने चाहा और भगवान ने चाहा तो ज़रूर ये जो है काफ़ी बड़ी भी बन जाएगी और अच्छा भी करेगी ज़िंदगी में। कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे। और इसका जो मतलब काम किया हुआ था ना बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब सिंपल में ही था। एक कपड़ा में जो है ऐश कलर का जो होता है ना, मतलब उस कलर का और उसके साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन में किया गया था, बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। और हमारे जो पूरा मतलब एरिया है उसमें भी लाइटिंग्स लगाए गए थे, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा था दिखने में। और सुबह मेरी बेटी जो है मतलब बच्चे लोगों को क्या पता चलता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है, तो इसीलिए सुबह जो है बेटी को थोड़ा साड़ी टाइप का कुछ पहना दिए थे। मेरी ओढ़ना जो है उसको, दुपट्टा जो है उसको, और फिर मेरे एक ब्लाउज़ का कट पीस था उसको लगा के दोनों को मतलब एडजस्ट करके कुछ मैनेज वगैरह करके इसको साड़ी पहना दिए थे, क्योंकि ये बोल रही थी। तो इसको भी थोड़ा लगा कि इसको भी पता चला, क्योंकि ये अभी समझने लगी है ना, तो थोड़ा कुछ फेस्टिवल होता है तो अगर कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा था, तो इसी में ये लोग जो है खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो इसके बाद अगले जो है ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये मेरी बेटी की बर्थडे का दिन है। तो इस बार कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था, कुछ भी फेस्टिवल होता था या खाना वगैरह बनने का कुछ दिन होता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खुश होती थी। तो इस बार इसीलिए किसी का उतना मन नहीं था तो कुछ नहीं किए, और कुछ खास नहीं किए थे, बस थोड़ा ही मतलब। और बेटी खा भी नहीं पाती है तो खाना बना के तो हम ही लोग खाने वाले थे, और अभी हम लोग का खाने का जैसा बहुत कुछ मतलब मन किसी का घर में नहीं है, और यही स्वाभाविक है। तो इसी के लिए बस थोड़ा बहुत एक मतलब रोटी पराठा के साथ खाने के लिए जो दुकान में कचौरी का जो दुकान होता है उसमें जो एक सब्जी मिलता है दाल और आलू का, वही मैं बना रही थी, और बैगन फ्राई कर ली थी, और फिर उसके साथ सुबह जो है फ़िश का झोल जिसको बोला जाता है वही बना के दिए थे, और शाम में बना के दिए थे बच्चे लोग को सिर्फ चिकन पकौड़ा। बस ये इतना ही में सिंपल में। और उसकी जो बुआ है वो लेके आई थी केक वगैरह लेके आई थी वो, लेकिन केक तो वो कट नहीं कर सकती है, 5 साल नहीं हुआ है इसलिए, लेकिन वो पीसेस कटा हुआ पीस जो है केक का वो मांग रही थी, इसीलिए उसकी बुआ जो है वो लेके आई थी, और उसकी दीदी भी उसके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेके आई थी। इसी में बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, दोनों बच्चे मिलके बहुत खेल रहे थे, खूब उन लोगों को बहुत अच्छा लगा शाम में जब वो दोनों साथ में थे ना, दोनों बहुत खुश थे। तो इसी में यही देखते हुए हम लोगों को भी खुशी मिल गया, चलो कोई नहीं, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किए, ये नहीं कहूँगी, कुछ बहुत शेयर किए थे, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दुखदायक था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि इंसान हम लोग के साथ रहा नहीं, जो कि बहुत करीब रिश्ते और करीब दिल के भी थे। तो इसी के साथ मैं ये बोल के ये व्लॉग को ख़त्म करूँगी कि कोई नहीं, मैं इस बार कुछ भी हो जाए रुकूंगी नहीं, आप लोगों के साथ जुड़ते चलूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा ये मेरी ज़िंदगी की हिस्सा है, मैंने इस चीज़ को अपना माना है, ये करते हुए मुझे थोड़ा सुकून भी मिलता है। शायद मैं कोई कुछ बोलने का नहीं रहता है, मतलब मैं खुद ही बोलती हूँ, तो दिल में जो आता है बोल देती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, शायद हो सकता है इसीलिए, पता नहीं, लेकिन जो भी है जैसा भी करते हुए मुझे बहुत सुकून मिलता है, और इसीलिए मैं इस बार अपने सुकून को जो है खोने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए इसको बरकरार रखूंगी। खुद का ख्याल खुद को रखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती भी हूँ और जितना हो सके मानती भी हूँ।
तो खाना बना ली हूँ। इसमें ये जो रेसिपी है आप लोगों को तो दिखाया ही है मैंने, कुछ नहीं, बस पहले चना दाल को जो बॉईल कर लिया था, फिर उसी प्रेशर कुकर के मैंने आलू को छोटा छोटा करके काट के पहले जो है रांधुनी और 5 फोरन का जो है उसमें ये डाले थे, मतलब छौंक दिए थे, और उसके साथ एक सूखी मिर्च और एक तेजपत्ता। फिर मैंने एक पेस्ट बनाया है, आदा जो अदरक होता है, अदरक हरी मिर्ची, और उसमें गोटा धोने और गोटा जीरा, मतलब जीरा धनिया जो है वो साबुत मैंने डाला है। ये डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। और फिर आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे आलू लाल लाल फ्राई हो जाएगा उस पेस्ट को उसमें डाल देंगे, फिर उसको अच्छे से भूनेंगे, खूब कसेंगे। जैसे ही अदरक और ये हरी मिर्ची का जो पेस्ट है ना, इसका एक बहुत अच्छा खुशबू आने लगेगा जैसे ये सब्जी के साथ भुना जाएगा। और इसमें भून के फिर उसके साथ आपको जो है दाल डाल देना है। जैसे ही मतलब जो मसाला है वो भून जाएगा ना, उसके बाद आपको थोड़ा जैसे आपको टेस्ट के अनुसार नमक और लाल मिर्च का पाउडर, आप जैसे जितना तीखा आपको खाना है उस हिसाब से देना है। फिर उसमें डाल देना है चने दाल। फिर चने दाल को डाल के फिर उसको जो है 1-2 बार, जैसे आपको दाल गनाना है ना उस हिसाब से आपको 1-2 बार और सीटी लगा के ले लेना है। फिर सीटी जैसे निकल जाएगा उसके बाद उसका थिकनेस देख के आप उसका, मतलब अगर ज़्यादा पतला हो गया तो थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, और अगर गाढ़ा हो गया थोड़ा पानी डाल के उसको उबाल के फिर थोड़ा पतला कर लीजिए। तो ये जो सब्जी है ये लूची पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। लूची मतलब मेरे बोलने का मतलब है पूरी, काफ़ी अच्छा लगता है। कभी ट्राई करके देखिएगा, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं एकदम इन डिटेल्स में आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं दिखा रही हूँ उसमें आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा। और साइड बाय साइड मैंने बैगन फ्राई करने के लिए भी दे दिया है, और ढक ढक के फ्राई कर रही हूँ। इससे एक तो ये जल्दी पक जाएगा, और दूसरी बात जो है इसके जो छींटे हैं वो चारों तरफ नहीं छीटेंगे, क्योंकि चारों तरफ मतलब फ्राई करने देते हैं ना बहुत सारे तेले छीटते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में, साफ़ करने में भी दिक्कत हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी व्लॉग में कुछ अच्छा लगा होगा, या फिर और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कि आप अगर अभी तक मेरी मतलब ये यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हो, तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स कि आप अपने मूल्यवान समय को निकालते हुए मेरी बातों को सुन रहे हो, देख रहे हो, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स। और अगर कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरी चैनल पे बने रहना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगा तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों को थैंक्स। तो इसी तरीके से मैं इस व्लॉग को इसी पे एंड करूँगी, और एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी बेटी शाम में जो है मतलब उसको कुछ नहीं ज़्यादा अच्छा वगैरह कपड़ा भी नहीं पहनाया था, ऐसे ही घर में पहनने वाला नया एक कपड़ा था घर में, तो वही पहना दिए थे, उसको बाल वगैरह बांध दिए थे, तो वो घूम रही थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ ख़त्म करूँगी आज का व्लॉग। चलते हैं, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आप लोग अच्छे हो एंड अच्छे रहोगे। आज के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़, टेक केयर।